माँ की आखिरी आवाज, माँ की आखिरी आवाज। शाम का वक्त था। आसमान पर सूरज डूब रहा था और शहर की सड़कें शोर से भरी हुई थीं। अरसलान अपनी मोटरसाइकिल पर ऑफिस से वापस आ रहा था। कान में एयरफोन लगा था। जहन काम, पैसों और मुस्तकबिल के ख्वाबों में उलझा हुआ था। अचानक उसके मोबाइल की स्क्रीन रोशन हुई। कॉल आईडी पर लिखा था अम्मी। अरसलान ने एक नजर देखी, रफ्तार कम की। फिर दिल में सोचा, अभी नहीं, घर जाकर बात कर लूंगा। उसने फोन रिजेक्ट कर दिया। कुछ लम्हों बाद दोबारा फोन बजा। इस बार उसने फोन उठाया, लेकिन आवाज तेज थी। ट्रैफिक का शोर था। दूसरी तरफ मां की आवाज कांप रही थी। बेटा, दिल बहुत घबरा रहा है, सांस ठीक से नहीं आ रही, जरा बात कर लो ना। अरसलान ने जल्दी में कहा, अम्मी परेशान न हो, मैं घर आकर बात करता हूं, अभी रास्ते में हूं। और फोन बंद हो गया। यह मां की आखिरी आवाज थी। अरसलान घर पहुंचा तो दरवाजा खुला हुआ था। घर में अजीब सी खामोशी थी। अम्मी हमेशा दरवाजे तक आती थी, आज कोई नहीं था। उसने आवाज दी, अम्मी। कोई जवाब नहीं। कमरे में गया तो मां जाए नमाज के पास बैठी थीं। सर दीवार से लगा हुआ था, आंखें बंद थीं। अरसलान ने हिलाया, अम्मी, मैं आ गया हूं। मां नहीं हिली। उसके हाथ कांपने लगे, सांस रुकने लगी, चीख निकल गई, अम्मी। मोहल्ले वाले जमा हो गए। किसी ने नब देखी, किसी ने आहिस्ता कहा, बेटा, मां अब इस दुनिया में नहीं रही। अरसलान मीन पर बैठ गया, सर पक लिया। दिमाग में वो गूंज गूंज रहा था, बेटा, घरा बात कर लो ना। उसे याद आया बचपन में जब वो डरता था, मां कहती थी, मेरे पास आजा, कुछ नहीं होगा। याद आया जब वो बीमार होता था, मां सारी रात जागती थी। और आज जब मां को सिर्फ 2 मिनट की बात चाहिए थी, वह व्यस्त था। जनाजे के बाद अरसलान मां के कमरे में बैठा रहा। मां का मोबाइल उठाया, कॉल लॉग खोली। आखिरी आउटगोइंग कॉल। अरसलान आंखों से आंसू टपक कर स्क्रीन पर गिरने लगे। वह रोते हुए बोला, अम्मी, अगर मैंने फोन सुन लिया होता, शायद आप अकेली न जाती। लेकिन अब सिर्फ खामोशी थी, एक ऐसी खामोशी जो जिंदगी भर अरसलान के दिल में बोलती रही। सबक मां की आवाज अगर आज सुन ली जाए तो कल का पछतावा नहीं रहता। पैगाम लाइक, शेयर, फॉलो। और अगर ये कहानी दिल को लगी हो तो आज ही अपनी मां को फोन कर लो।